जब माता के गर्भ में 9 महीने रहता है, तब उसके साथ अंदर क्या क्या होता है, यह बात जाननी बड़ी ही आवश्यक है। यह बात जानकर शायद आपका जिंदगी देखने का नजरिया बदल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। भगवान श्री कपिल ने माता देवहूति से कहा था कि जीवात्मा जब माता के गर्भ में होता है, तब उसे असंख्य दुख और पीड़ा सहन करनी पड़ती है। कहा जाता है कि गर्भवास का दुख सारे नरकों के दुख से भी कई गुना ज्यादा और भयंकर होता है। मनुष्य को माता के गर्भ में उल्टे सर 9 महीने तक लटका रहना पड़ता है। उस दरमियान पेट की पाचन अग्नि के कारण मनुष्य की कोमल त्वचा दिन रात जलती रहती है, जिससे मानो वो चीखता चिल्लाता रहता है। तब मनुष्य की परिस्थिति ऐसी रहती है कि मानो उसे किसी अग्नि कुंड में डाल दिया हो। इसके अलावा मनुष्य को माँ के शरीर के मल, मूत्र, मांस, लहू जैसी गंदगी से घिरा रहना पड़ता है। ऐसी दुर्गंध और गंदगी से भरी जगह को उसे 9 महीने तक अपना घर बनाना पड़ता है। उसके साथ साथ माता जो भी भोजन करती है, तीखा, कड़वा, जला हुआ, सड़ा हुआ, तेल वाला, ऐसा जो भी अन्न खाती है, उन सब से मानो उस गर्भ में रहे मनुष्य के अंगों में आग सी लगती है। मनुष्य की कोमल त्वचा को 9 महीने तक ये सब भी सहन करना पड़ता है। जब जब माँ चलती है, सोती है, लड़खड़ाती है, उस वक्त गर्भ में रहे उस जीव को भी पीड़ा होती है। माँ के हिलने डुलने पर भी उसे चोट पहुंचती है। उसके साथ साथ गर्भ में रहे सारे छोटे बड़े जीव जंतु उस नाजुक शरीर को दिन रात डसते रहते हैं और खून पीते रहते हैं। इस तरह गर्भ में रहे जीव को एक क्षण भर के लिए भी शांति या सुख नहीं मिलता। एक एक पल दुख और दर्द में व्यतीत होता है। वो हर समय अंदर से मानो चीखता चिल्लाता रहता है। वो हर समय भगवान से प्रार्थना कर रहा है, आप मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालिए। और भगवान को वचन भी देता है कि अगर आप मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे तो मैं जन्म लेते ही हर पल सिर्फ और सिर्फ आपकी ही भक्ति करूँगा। हर सांस में केवल आपका ही नाम लूँगा। आप जैसे कहोगे वैसे मैं रहूँगा। इस तरह जीव भगवान को वचन देता है। अब भगवान तो बड़े दयालु है। हर जन्म में उस जीव द्वारा वचन तोड़ने के बावजूद भी भगवान वापस जीव पर विश्वास करके उसे बाहर निकालने का प्रबंध करते हैं। उस वक्त यमराजा जीव के इस वचन के साक्षी बनते हैं, और यदि जीव इस वचन का पालन न करे तो यमराजा उसे मृत्यु के समय दुनिया के किसी भी कोने से उठाकर यमपुरी लेके जाते हैं। जीव के बाहर निकलने के प्रबंध होने के बावजूद भी जीव की पीड़ा यहाँ पर समाप्त नहीं होती। अभी तो उसे इससे भी बड़ी पीड़ा सहन करनी बाकी है, और वो पीड़ा है जन्म की पीड़ा। जब मनुष्य माता के शरीर से बाहर निकलता है, तब जैसे गन्ना मशीन से निकलता है वैसा अनुभव उसे होता है। उसे बहुत ही पीड़ा होती है। गर्भवास से भी अधिक पीड़ा इसमें है। जब मनुष्य 9 महीने की पीड़ा और दुख सहन करने के बाद जब बाहर आकर स्वतंत्र हो जाता है, तब वो माया के प्रभाव के कारण सब कुछ भूल जाता है और अपनी मनमानी करने लगता है, यह भूलकर कि उसने यहाँ आने के लिए कितनी पीड़ा सहन की है और भगवान ने उस पर कितनी दया की है। जो जीव बाहर आकर भगवान को दिए वचन को भूलकर पाप कर्म करने लगता है और भगवान का द्रोह करने लगता है, ऐसे जीव को यमराजा मृत्यु के बाद खींचकर यमपुरी यानी कि नरक में लेके जाते हैं और उसे अपने वचन पूरा ना करने की, पाप करने की सजा भुगतनी पड़ती है। और फिर से उस जीव का जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। इस दुख भरे चक्र से बचने का एकमात्र उपाय है, और वो है भगवान के शरण में जाना।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही रोचक वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।